13वां सवाल कह रहा है कि अगर पाइप ए एक टैंक को 10 1/3 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इस टैंक को 20 1/2 घंटे में खाली कर सकता है, तो कितने घंटे में टैंक पूरा भर जाएगा अगर दोनों पाइप्स ए और बी को मैं ओपन कर दूं तो? इसका आंसर सी आएगा। आप बिना कैलकुलेट किए लगा सकते हैं। यस, लेकिन इसके पहले मैं आपको ट्रेडिशनल तरीका बताऊंगा ताकि आपको थोड़ी जान निकले, फिर मैं आऊंगा इस पर कि मैंने कैसे लगा दिया सीधे। और लगाना पॉसिबल है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, 10 1/3 की वैल्यू निकालिए, आपको मिलेगा 31/3। फिर 20 1/2 की वैल्यू निकालिए, आपको मिलेगा 41/2। ठीक है, इसका एलसीएम निकालो। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना मानेंगे हम? 31 × 41। 31 से आप डिवाइड करोगे तो 41 × 3 बनेगा। 41 × 3 निकालोगे कितना आएगा? 123। 41 से आप डिवाइड करोगे तो ये 62 की एफिशिएंसी आ जाएगी। ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। कितने घंटे में ये भरेगा अगर दोनों खुल जाएं? तो आपको हो गए 31 × 41/123 में हमने 62 घटाया तो ये वैल्यू आ गई 61। इसका आप प्रोडक्ट निकालिए, 41 को 31 से गुणा करिए। तो देखो कर लेते हैं, 31 को अगर मैं 40 से गुणा करूं तो कितना मिलेगा? 124 यानी 1240। और 1240 में अगर मैं 31 जोड़ दूं तो मिलेगा 1271/61। अब आपको दिख रहा है कि भाई 61 दुना कितना होता है? 122। 122 आप जाओगे तो बचेगा 5 51। राइट, फिर क्या करेंगे हम? जीरो लगाएंगे, यहां पर एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? सॉरी नहीं, ठीक है। 20 बार जाके जो रिमाइंडर बच रहा है, जीरो उतारना नहीं है क्योंकि दशमलव में नहीं लाना है उत्तर। 51/61 आपका आंसर आ गया। ये प्रॉपर मैथमेटिकल तरीका है सवाल को करने का, which is a waste of time, right? How can this question be done? Let me tell you. This question can be done through approximation. Yes, in time and work also approximation is possible. पहली बात तो दो ऑप्शन तो सच में यहां पर जो दिए हुए हैं इसको ध्यान से देखिएगा। एक चीज, अगर मैं ए को 10 ही लिख लूं और बी को मैं 20 ही लिख लूं तो मैंने क्या गुनाह किया है समझते हैं। 1/3 घंटा अगर मैं हटा दूं, देखो कभी भी कोई चीज अगर आप हटाते हो तो देखो उसका परसेंटेज इंपैक्ट क्या है। 1/3 10 की तुलना में बहुत ही माइनस्कल है कि नहीं है? 1/3 इज वेरी लेस कंपेयर टू 10। अगर 1/3 होता कहीं तो 1/3 हटाते तो हम कहते कि भाई आपने 33.33% हटा दिया। एक के कंपैरिजन में 1/3 क्या है? 33.33% है। अगर हम कहें ओवरऑल आपने कितनी कमी की तो आप कहते हैं 4/3 में आपने अगर 1/3 हटाया तो आपने 25% रिड्यूस कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? लेकिन जब मेरे पास 10 1/3 है और मैंने उसमें से 1/3 घटाया तो परसेंटेज के टर्म में आपने बहुत कम हटाया है। कितना हटाया है निकाल लो। आप कहोगे 1/3 है, यहां आपके पास 10.33 है। अगर आप इसको 10 से गुणा करोगे तो 103 बन जाएगा। इसको भी 10 से गुणा कर लो तो 3 दशमलव कुछ कुछ बनेगा। तो परसेंटेज टर्म्स में 103 पे 3.33 इज क्वाइट क्लोजर टू 3%। मतलब बहुत छोटा सा रिडक्शन आप कर रहे हैं। सिमिलरली अगर 20 में आपने 1/2 घटा दिया तो 20 के रेस्पेक्ट में ये हाफ जो है ना, ये बहुत छोटा सा परसेंटेज है। यानी आप ऑप्शंस में या क्वेश्चन के डेटा में अगर आप थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हो तो वो बहुत माइनर चेंजेस हैं, उससे आंसर पे कोई बहुत मेजर फर्क नहीं आ सकता है। तो अगर मैं इस सवाल को अप्रोक्सीमेट करके 10 और 20 लिख लूं, आप देखिएगा गौर से, अगर मैंने इसको 10 और 20 लिख लिया, आपको पता है ये खाली करने वाला है, एलसीएम यहां 20 आएगा। ठीक है, आपको 10 दूना 20 है, 20 एक 20 है, -1 कर लो। कब कितने में भरेगा? 20/2 -1, 2 -1 1 बना 20 घंटा। तो आपका आंसर 20 घंटे के आसपास होगा, सी ऑप्शन। आप इसको ऐसे